जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे कहानी छैयर बुक का। ये चौथा कहानी है। हम लोग तीसरा कहानी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज चौथी कहानी हम लोग जानेंगे। बबुआ बुआ एक कहानी कह दे। बुआ का मतलब होता है बब्बा या दादाजी, आप जो भी बोल सकते हैं। तो बुबा एक कहानी कह दे। बुबा एगो कहानी कह दे। कहानी नहीं, कहनी। खोरठा में हम लोग कहानी को कहनी बोलते हैं, ठीक है। बुबा एक कहानी कह दे। तो देखो, इसमें बुबा को निर्धारित किया गया है। यहाँ पे देखिए, जितना भी इस कहानी का पात्र है सबको मुख्य पात्र है, सबको इंडिकेट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो देखो, बुबा कह रहा है यहाँ पे गंगाराम। गंगाराम को बोल रहा है क्या? गंगाराम एक बूढ़े व्यक्ति थे जो बच्चों लोग ने उनको बाबा या बूबा को ही बाबा बोला जाता है, या आप दादाजी बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है, या आप बाबा बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है किसको? गंगाराम को ही बोल रहा है, या आप आजा बोल सकते हैं। आजा भी क्या है? खोरठा में आजा भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, ये दीनानाथ भंडारी है। ये क्या है? ये जो जगह है इसका भदुआ गढ़ा है, उस जगह का ये क्या है? ये मालिक है। मालिक क्या मतलब? वहां पे रसीद उसीद काटता है ये, ठीक है। सबका अपना अपना। ये सहजदेव चौधरी जो है, सहजदेव चौधरी है। ये कौन सा जगह का है? ये देवचूरा टांड का है। ये किस चीज का है? ये कौन सा जगह का है? ढेपचूर टांड का, ठीक, ढेपचूर टांड का। और ये फागु मांझी है, ये किसका है? बधलता का है। ये जगह का नाम है बधलता। उस जगह का ये रसीद काटता है। उस जगह का ये क्या है? उस अभी कहिए, अगर कहा जाए तो उस जगह का यही जो है सो रसीद और मालिक के रूप में अगर बोला जाए तो वहाँ का जगह जो है सो इसी के अधीन में है, ठीक है। और तीर्था मुंडा है, ये किस जगह का है? ये सियारडी का है, ठीक है। तो इस जगह मतलब इतना इस कहानी में इतने व्यक्ति का रोल है और इतने व्यक्ति के ऊपर ही कहानी आधारित है, ठीक है। मैंने कहानी का मुख्य पात्र जो है इतने लोग हैं और इसमें सबसे ज्यादा गंगाराम जो है उस पर कहानी, वही जो है एक गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बोला जाए सो, और बहुत अच्छे व्यक्ति, स्वभाव का बहुत अच्छे व्यक्ति ये गंगाराम जी हैं। तो चलिए आज इस कहानी के माध्यम से गंगाराम जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना अपना गांव में किस प्रकार से गांव उजड़ता है, किस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था बिगड़ती है देश में, और घर किस तरह से बिगड़ता है। ये सारे गंगाराम इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए हम लोग कहानी बिना समय गवाए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगहन कर महीना रहे, अगहन का समय था, धन कटनी शुरू भेल रहे। धान काटने, अगहन में लोग क्या करते हैं? धान काटते हैं। धन कटनी शुरू हो गया था। खरे धानक बोझा बींडा कराए उड़ाए चढ़ाए चूल्ही के रखल जा है। और खरे में बोझा बींडा सब क्या करते थे? धान काट करके सब खरे में रख रहे थे। एके आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने खरे सटले सटले रहे हले। और नहीं देखता कि किसान 4-5 गो किसान का एक ही जगह पे 4-5-6 खरे गांव में रहता है, ठीक है, रहता है। वो बनावे हलथी, मतलब सब खरे एक ही जगह पे बनाता है। सोबे खरे कुंभा कोरिया रहे हले, धान कराए कोई ना ले जाए तकर खातिर ओगरे हले। धान का कोई ना चुरा करके ले जाए, कोई धान का नहीं देखता, कोई धान कोई जानवर या कोई खा नहीं जाए, उसके लिए लोग क्या करते थे? वहां पे ओगरते थे। बेरा डुबली बछंदर हेली जाते, धानक जहां तहां कुंभा कोरिया रहतले ओगरे जोगरे ले कोई ने कोई पहुंचे जाले। जहां तहां जहां जहां धान रहता था, जहां धान का बोझा बिंडा रहता था, वहां कोई ना कोई व्यक्ति पहुंच ही जाता था। बेरा जब डूब जाता था तो शाम के समय में। आजो सांझ होते खरे गोटे बोर छोट ओगरा पहुंची जे गेल रहते। आज भी सांझ अगर होगा तो आज भी कोई ना कोई छोट बोर व्यक्ति कोई वहां पे पहुंच ही जाएगा। कोई तो सांझ खाए पी के अवतला, कोई शाम के खा पी करके भी आता था ओगरने के लिए, ठीक है। कै गो खाए ओगरा खाए पी के पाछू अवतला, कितने व्यक्ति खा पी करके पाछू भी आता था, ठीक है। तखन तक सियान
समरथ बेटा नाती पोता रहतला, कोई कोई छुआ किताबे कॉपी लालटेन लेके आवतला, पढ़वैया कमे रहतला बेसी, हर जोतवा कमिया धागर रहतला। बोल रहा है कि वहां पे जब तक कोई व्यक्ति पीछू अगर आता था वहां खरे पे उगरने के लिए, तब तक उसका कोई सयान बेटा या तो नाती पोता वहां पे उगरता था उसका खरे में धान। ठीक है। और कोई कोई सब बच्चा, कोई बच्चा ऐसा था जो किताब कॉपी लेकर के वहां पढ़ने के लिए जाता था, लालटेन लेकर के, मतलब लाइट भी लेकर के साथ में, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति वहां कमे रहता था, हर जोतवा और कम, यानी हर जोतने और काम करने वाला व्यक्ति वहां पे क्या रहता था, ज्यादा रहता था। ठीक है, समझ आ रहा है ना। गंगाराम बुढ़कर खड़े, गंगाराम बुढ़ाकर खड़े हुए रहे। और गंगाराम एक बूढ़ा था, वो नहीं बोले गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसका भी खड़े वहीं था। ठीक है। वो खरे में दिन रात रहे घुरी बहराए के, वो खरे में दिन रात वहीं रहता था, उसका कोई छोड़ाने के लिए वहां बदली नहीं होता था, वहीं रहता था। खरे में दिन ओकर बहू पुतो कालवा पहुंचाए देवो हलथिन, और बियारी ओकर बेटा। खरे में उसका कोई नहीं रहता था, उसका बहू जो थी सो सिर्फ कलवा वहां पे जाकर के पहुंचा देती थी, और शाम जब होता था तो उसका बेटा खाना वहां पे पहुंचा देता था। बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे, और गंगाराम बहुत अच्छे खुश मतलब हंसमुख चेहरे के व्यक्ति थे। बड़ी प्यार से छोट बोड़ सब संग बतिया है, बहुत प्यार प्रेम से सब छोट बोड़ के व्यक्ति के पास वो अच्छे स्वभाव से बात करते थे। प्रेम बर्ताव ओकर गुण रहे, प्रेम बर्ताव उसका गुण रहता था, कोई प्रकार के उसका खराबी नहीं रहता था। खेती चरलो कोनो नुकसान हेला कधियो उरब सुरब ककरो गारी गोरी देतला नी, मतलब अगर खेती उसका अगर कोई खा भी जाता था तो किसी को गाली खराब भाषा नहीं बोलता था। ओकर स्वभाव से बड़ छोट ओकरा इज्जत दे हलथी, अगर उसका स्वभाव इतना अच्छा था जो बड़ छोट सब उसको इज्जत देते थे लोग। बड़ी मान सम्मान दे हलथी, नातियो पोता ओकरा कहियो नी चिढ़ावे हलथी, नातियो पोता से वो मजाक करतला तो प्रेम से कोने न कोने सीख देवतला। अगर नाती पोता से अगर वो कभी मजाक भी करता था तो कोई ना कोई उसमें छिपा हुआ रहता था, उसमें वो सीख ही अपना नाती पोता को देता था, जो नाती पोता गांव के जो भी लगता था और अपना भी जो भी था। बूढ़ा गंगा रामेक खरे सब छुआ जुमला, मतलब बूढ़ा गंगा राम के खरे में वहीं सामने उसका भी खरे था, तो वहां पे सब बच्चा लोग पहुंच गया, उसी के पास पहुंच गया। छुआ आज गंगाराम से कहानी सुने ले जुटल रहा, और जितने भी बच्चे थे सब गंगाराम से सब क्या कहानी सुनने के लिए जुटा हुआ था, सब पहुंच गया उसमें। छुआ कही उठा, बाबा आज एगो कहानी सुनाए दो, और छुआ सब बोले कि बाबा आज एगो कहानी आज आपको आज तोरा सुनावे ले पड़तो। छोड़ा छोड़ी कहानी कहे ले कहवे हेलो का हम के एको गो कहानी कहे नहीं पारबो। बोल रहा है कि अगर छोड़ा छोड़ी के कहानी अगर कहे बाबू तो हम कहानी ना कहो पारबो। राजो रजवाड़ा कहानी हम नहीं जानियो, और राजा रजवाड़ा के भी कहानी हमरा कहे कावे तो हम ना जानियो। जैसे हम लोग बचपना में पढ़ते थे, एक था राजा एक था रानी, तो राजा का बेटा उसका राज्य संभालता था, ये सारा हम लोग इतना मंत्री रहता था, तो हम लोग ये कहानी सुनते थे। ये कहानी वो बाबा जो है गंगाराम जी जो है सो नहीं जानते थे, और जानता भी अगर होंगे तो नहीं सुनाते थे। हाँ अगर कहे तो गांव कैसे डूबल ये कहानी हम कह दबो, अगर तुम लोग ज्यादा अगर हमको बोलेगा तो ये गांव कैसे डूबल, घर गांव कैसे डूबल, ये कहानी हम बताएंगे, बता दबो। कहाँ डूबल है बाबा, एगो बच्चा बोला, एक छुआ बोला कि कहाँ डूबल है बाबा, तोहनी डूबल ना दिखा है, मगर हाँ हम तो देखो लागल हिए। बोल रहा है कि तोहनी के तो ना दिखाओ, लेकिन ये गांव घर कैसे डूबल है से हमरा सब देखा रहल है। हमने कुछ ना बुझो पारलियो बाबा। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं बुझो पारलियो बाबा। दूसरा बच्चा बोल रहा है, दूसरा छुआ कहला कि हमने कुछ ना बुझो पारलियो बाबा, बेस लखन समझाए कही के देबो।
तनी बोल रहा है कि हमनी के तन अच्छा से समझाए के तन बोल बाबा, हमनी कुछ ना बुझो पालियो। कन्या कही दल अपन बुझाए डूबल और उगल। गंगाराम बोले लागल, बैठ एक धारी ले आर सुना, जितना सुनावे ओकर ले बेसी गढ़वाए। बोल रहा है कि बैठो एक धारी में बढ़िया से आसन मार करके बैठो, और जितना हम कहानी बोलेंगे, जितना सुनाएंगे, उससे ज्यादा तुम लोग को गढ़वाना, मतलब ज्यादा तुम लोग को समझना होगा। गंगाराम कहानी कहे शुरू करल, ढेर दिन आगू की बात लागे। बोल रहा है गंगाराम की बहुत दिन के बात, ढेर दिन आगे की बात है। अंग्रेज कर तखन ही रहे राज चलो हेले। अंग्रेज के उस समय राज चलो चलता था। हिया के माने गोटक भारत छोट बोड़ राजा रजवाड़ अंग्रेजी सरकार के अधीन रहे हलथिन। यहाँ के माने पूरा भारत में छोट बोड़ जितना राजा रजवाड़ था, उस सब किसके अधीन में था? अंग्रेज सरकार के अधीन में था। राजा रजवाड़े के अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन। और राजा रजवाड़े क्या करते थे? अंग्रेज सरकार को माल मतलब पैसा देता था। माल शब्द का यूज यहाँ हुआ है दोस्तों, पैसा, पैसा देता था। राजा रजवाड़ा माल ओकर क्षेत्रक रवैया आदमी से ले हलथिन। और राजा रजवाड़ा कहाँ से माल लेता था? जो क्षेत्र में जो गांव के व्यक्ति थे, उन्हीं से वो सब माल पैसा आने असुली करता था। जकरा कहल जा हले रेत, रेत ठीन ले माल वसूली करो ले गाँव गाँव जिम्मेदारी रखल जा हले। और रेत ठीन से माल वसूली करे ले क्या करता था कि देखिए, एक गांव में क्या करता था कि चार व्यक्ति से, प्रत्येक गांव में क्या करता था कि चार व्यक्ति को रख दिया करता था। बोलना है देखो इस टोला को आपको संभालना होगा, एक जैसे ना होता है टोला बाई टोला, तो एक टोला को आपको संभालना होगा, दूसरा टोला को उस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, ये सब जितने व्यक्ति हैं यही सबको क्या करते थे, ये दे देते थे अलग अलग जगह में कि इस जगह पे आपको संभालना होगा, इस जगह पे आपको संभालना होगा। इस तरह से सबको दे देते थे वो संभालने के लिए अंग्रेज सरकार। वहां पे राजा रजवाड़ा सब, सॉरी, गाँव जिम्मेदारी रखल जा है। गाँव जिम्मेदारी बुझा गाँव जमीन बोन झाड़ परती उड़ती टोंगरी पत्थर सब मालिक ओखनिए रहे हलथिन। और गांव के जिम्मेदार मतलब उसका सब कुछ जितना भी जमीन जायदाद, जितना भी बोन है, जितना जंगल है, जितना नहीं देखते कि सारा जमीन जितना भी है, जिसमें कुछ परती भी है, कुछ में कृषि लगा हुआ, सारा जमीन का मालिक वही सब रहता था। अखनी कर खूबे मनमानी चले हला, ये सब खूब मनमानी करता था। एकर आगू हेले बुबा, अब एक बच्चा बोलता है कि आकर आगू की भले बाबा, बूढ़ा बोल, एक बच्चा बोल रहा है, एक छुआ बोल रहा है कि इसका आगे की भले बाबा, मतलब की हुआ इसका आगे और बताइए। एगो छुआ कही उठल, गंगाराम हंसल और बोलल, कोई सुतले का हो? यदि कोई सुतले रहे तो हम कहानी कहे न परब। बोल रहा है कि इसमें कि कोई सुतले का हो, अगर तुम लोग अगर सुत गया होगा तो हम ये कहानी नहीं कहेंगे। दूसरा छुआ कही उठा, ना आज हमने केहू नखियो सुतल बाबा, तोय कहले चल, हमने सब सुने लागल हियो। बोल तो बाबा सब कहले चल, हमने सब सुनो रहियो, हमने नखियो सुतल। बोल रहा है हाँ तो कहे हियो, बोल रहा है कि हाँ तो कहे हियो। छोटे छोटे जिम्मेदारी को मनमाने चलो हेले। और छोट छोट जिम्मेदारी को क्या करता था? यहाँ मनमानी चलता था। जमींदार रहत राजा का माल गुजारी रसीद काटे हलती। राजा का क्या करता था? वो माल गुजारी रसीद, मतलब जमींदार का जितना भी पैसा इंक्लूड करना, ये सारा माल क्या करते थे? ये सब जमींदार लोग काटते थे, ये सब पैसा वसूली करते थे। बड़ी ठाट बाट रहे, बिना सर शिकार बिना मछली के तो कईयो खाने नी खियाए हले। और ये सब को इतना मतलब ठाट बाट था, जो ये सब को बिना सर शिकार बिना मांस मछली से ये सब का कभी खाना नहीं खिलाता था। सर शिकार मछली हले तनी ओकरो ले क्या 5 किक जोगाड़ होवे के जतला, मतलब पिए के भी जोगाड़, खाना दारू भी, शराब, मतलब मीट मछली के जगह पे वो सबको क्या शराब भी चाहिए। अगर शराब नहीं मिलता था तो वो सब खाना भी नहीं खाता था, मीट मछली भी नहीं खाता था। जोगाड़ियों कमी नहीं रहे हले, जोगाड़ के भी कमी नहीं रहता था। गौरायत चौकीदार जोगाड़े में रहे हलथिन। और ये सब क्या करते थे? गौरायत चौकीदार जो भी थे सब क्या करते थे? उस सबको जोगाड़ कर देते थे।